बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आर्मी चीफ के हमरा DGISI के दौरे में अहम मशावरत, जिस पर उनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने वज़रा के हमरा गए तो DGISI ने उन्हें वेलकम कहा और मुल्की सूरत हाल से आगाही दी। दूसरी तरफ नाज़रीन, ऐसा लगता है अपोजिशन अपने बयानात के तज़ाद का शिकार होकर रह गई है। एक तरफ तो कहती है मिनी बजट मंजूर नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ कहती है 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करेंगे। अगर मिनी बजट मंजूर ही नहीं होता तो 23 मार्च का कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने पीपल्स पार्टी को जवाब दे दिया है, PDM ने, कि हम उनके साथ लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे अगर आप PDM में शमूलियत नहीं करते। ऐसे हालात में मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात इस कठिन मरहले में क्या गुफ्तगू हुई? क्या अपोजिशन को यकीन है कि इमरान खान पूरा करेंगे और अपने आप को मीडिया में जिंदा रखने के लिए लॉन्ग मार्च का ड्रामा कर रहे हैं, जबकि शाहिद हक्कान अब्बासी और ख्वाजा आसफ किससे खौफजदा हैं? एक तरफ तो बुलंदवा वाले दावा करते हैं कि हम हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं। लग रहा है कि अपोजिशन को गुब्बारे से हवा निकल गई है और वो समझ चुके हैं कि उनके पास नंबर गेम नहीं और इमरान खान की हुकूमत को गिराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो हम इस सिलसिले में आपको तमाम हालात से आगाही करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में रोज़े अव्वल से लेकर आज तक कभी भी किसी बात को हतमी नहीं कहा जाता। लगता है इमरान खान की कश्ती डगमगाती हुई किनारे लग जाएगी, फिलहाल भंवर में फंसी हुई है। अपोजिशन तो इस हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। लॉन्ग मार्च, धरने, इस्तीफे, ऐसी गीदड़ बगियां हजारों दी, लेकिन कोई एक कामयाब नहीं हुई। दूसरी तरफ वजीर आज़म इमरान खान में एतमाद ज्यादा आता जा रहा है और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि अपोजिशन में इतनी सख्त नहीं कि मिनी बजट जो आ रहा है IMF की शराइत पर उसे रिजेक्ट करा सके और वो मंजूर होगा और इसमें अपोजिशन भी रुकावट नहीं डालेगी। स्वाय मीडिया बयानात, क्या अपोजिशन जमातें 20 करोड़ अवाम को बेवकूफ़ बना रही हैं? अगर वो मिनी बजट पर खामी भर चुकी हैं तो इसका इजहार क्यों नहीं करते? क्योंकि मिनी बजट का मंजूर होना ज़रूरी इसलिए है कि हुकूमत IMF से कमिटमेंट कर आई है। अगर वो कमिटमेंट पूरी नहीं करती, ये भी दूसरी तरफ कहा जा रहा है इत्तेहादी जमातों ने फ़ोन सुनने के बाद इमरान खान को यकीन दहानी करा दिया कि मिनी बजट में वो वोट देंगे। लेकिन ये ऐसी सूरत हाल है, जब TV देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में तूफ़ान बरपा हुआ है, लेकिन जब इनसाइडर से बात करते हैं तो वो कहते हैं हालात समूह जा रहे हैं। सियासी जमातें, हुकूमत हो या अपोजिशन, अपना खून को गर्म रखने के लिए, अपने वर्कर और अपने रहनुमा को एक्टिव रखने के लिए इस किस्म के बयान देते रहते हैं। मिनी बजट मंजूर होने में कोई रुकावट नहीं है, ताहम इसका अंदाज़ा आइंदा चंद रोज़ में लग जाएगा। लेकिन हुकूमत को इस मिनी बजट में मंजूर कराने के लिए, अपने इत्तेहादी जमातों को मनाने के लिए अब वज़ीर आज़म इमरान खान को 1 to 1 मिलना पड़ा और उनके खदशात दूर कर रहे हैं। इसमें MQM, काफ लीग और PDM, GDA वगैरह शामिल है। दूसरी तरफ आज अहम तरीन मुलाकात हुई जिसमें मुल्की सतह पर मामलात में खारजी और दूसरी दिगर पर वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई, जिस पर उन्होंने तसल्ली का इजहार किया और पाक फौज की कुर्बानियों को काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI सेक्रेटरीट का दौरा, वज़ीर आज़म के हमरा उनके वज़रा भी शामिल थे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने वफाकी वज़रा के हमरा इंटेलिजेंस सर्विस ISI सेक्रेटरीट का दौरा किया। वज़ीर आज़म को हेडक्वार्टर पहुंचे तो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने शुरका का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में इजलास में मुल्की सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में खित्ते में दरपेश तब्दीलियों पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई और इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बताया गया कि पाकिस्तान की फ़ौज
हम्मा वक्त किसी भी बड़े दुश्मन मुल्क की किसी भी ताकत का ना सिर्फ जवाब देने के काबिल है बल्कि उसको शिकस्त देने की भरपूर सलाहियत रखती है, और इसकी कुर्बानियां एक मिसाल है। इस मौके पर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर खसूसन गुफ्तगू की गई और भारत की तरफ से कोई भी बड़ा ड्रामे की सूरत में पाकिस्तान फौज की हिकमत अमली के बारे में भी मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने इस मौके पर पाक फौज की सलाहियतों को सराहा और उनकी काविशों को काबिल तहसीन करार दिया और कहा कि जिस मुल्क की पाक फौज हो, इस किस्म पाकिस्तानी फौज हो, उसे शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए ISI की कोशिशों को इस मौके पर सराहा। वज़ीर आज़म ने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली पेशे वराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया और इस मौके पर कमर जावेद बाजवा ने बाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि पाक फौज के अफसर से लेके एक जवान तक हम्मा वक्त पाकिस्तान के लिए हर किस्म की कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं और वो खारजी अमूर पर और दाखिली अंदरूनी साजिशों से आशना हैं। नाज़रीन, आज की अहम खबर है। एक ये खबर जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आर्मी चीफ के सेक्रेटरीट दौरे की खबर आई, एक ISPR की तरफ से आई और उसी के बाद वज़ीर आज़म हाउस से भी ये खबर जानबूझ के चलाई गई। लेकिन इसमें जो सबसे आज खूबसूरत बात है, मादी में हमेशा जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ISI सेक्रेटरीट का दौरा करते थे आर्मी चीफ के हमरा या वज़रा के हमरा, एक तस्वीर शाया की जाती थी जिसमें बताया जाता था कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, इस तरह का तासुर दिया जाता था। आज किसी किस्म की कोई तस्वीर शाया नहीं की गई। इससे लगता है कि पाक फौज बिल्कुल अपने आप को एक तरफ रख रही है और वो उन्होंने अपनी पेशा वाराना फ़राइज़ पर सारी तवज्जो मरकूज़ की हुई है। सियासतदान अपने अपने बयानात देते रहते हैं। आज ISPR या हुकूमत की तरफ से कोई तस्वीर शाया ना होना यकीनन एक अच्छा इक़दाम है। कहा जा रहा है कि इसमें आर्मी चीफ और DGISI का अहम रोल है। उन्होंने कहा था कि मेरी तस्वीरें DGISI में लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब ने कहा था कि तस्वीरें ना ये और आज की तस्वीरें शाया ना हो के ये साबित हो गया कि पाक फौज का मकसद मुल्की तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमत सर अंजाम देना है। और इस बैठक में कहा जा रहा है अहम तरीन मामलात भी डिस्कस हुए और ये प्योर तौर पर मुल्क की इक्तसादी मुल्क की दफाई सूरत हाल, अफगानिस्तान इशू, भारत इशू और गैर मुल्की पॉलिसियों पर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को तफसीली ब्रीफी हालात से आगाह किया गया। नाज़रीन, दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों के गुब्बारे से हवा निकलती जा रही है। एक दिन वो बड़ी बड़ी बढ़के मारते हैं, असम्बली में तकरीरें करते हैं कि मौजूदा हुकूमत डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुकी है, इसका एक दिन रहना भी मुल्क के मफाद में नहीं, इसे चला जाना चाहिए, हम इसके खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं। और ये दावा भी करते रहे माजी में कि मिनी बजट किसी भी सूरत में हम मंजूर नहीं होने देंगे, असम्बली के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज करेंगे। अपोजिशन के बयानात के तजादात ने पीपल्स पार्टी और PDM को एक दफ़ा फिर अलग अलग तस्वीरों में देखा जा सकता है। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को बिलावल भुट्टो ने कहा था कि आप 23 मार्च की बजाय हमारे साथ 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च करें, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने वादिया तौर पर कह दिया कि हम किसी भी सूरत उनके मार्च में नहीं जाएंगे, अगर उन्हें आना है तो पहले माफ़ी मांगे और PDM में शामिल हो फिर करेंगे, अदरवाइज वो अपना मेला सजाए और अपना मेला सजाएं। एक तरफ तो आप पीपल्स पार्टी और नून लीग PDM दावे कर रही है कि हम मिनी बजट पास नहीं होने देंगे, अगर इनके ये बारे में हकीकत है, जबकि नहीं है, जबकि मेरी इतला है कि मिनी बजट पास होने के बहुत ज़्यादा आसार मौजूद हैं, ताहम मुश्किलात थी वो आहिस्ता आहिस्ता टेलीफोनों के ज़रिए मुश्किलात हल की जा रही हैं और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के खदशात को भी दूर कर रहे हैं, रस्मन सही लेकिन कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन काम दिखा रहे हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अगर मिनी बजट अपोजिशन इसमें सीरियस होती, मंजूर ना होने में, इस रिजेक्ट कराने में, तो फिर 23 मार्च लॉन्ग मार्च का नौबत ही नहीं आनी थी, क्योंकि उसके बाद फिर वज़ीर आज़म को इत्मीनान का वोट अखलाकन लेना पड़ना था। लिहाजा अपोजिशन ने लगता है हथियार बज़ाहिर सिलेंडर कर दिए हैं, लेकिन मीडिया में अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये तासुर दे रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की आज तफसीलन मुलाकात हुई और इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने उनसे शिकवा किया कि कहा जा रहा है कि आप रात के अंधेरों में
मुख्तलिफ मकामात पर अहम तरीन शख्सियात से मिलते जा रहे हैं। हमें भी तो बताएं कि कहाँ तक बात पहुँची। क्या ये हुकूमत, मुझे तो ऐसा लग रहा है मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक कि ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी, जिस पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुलाकातों के बारे में उन्हें तफसीलात से आगाह किया और उन्होंने कहा कि हम अदम एतमाद की तरफ जा सकते हैं, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अदम एतमाद की तरफ जाना मुश्किल लगता है, हमारे पास नंबर गेम पूरे नहीं होंगे अगर हम अदम एतमाद लाते हैं और वो नाकाम हो जाती है, जिसके ज़्यादा आसार हैं, तो फिर इमरान खान 2 साल तक बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट के और बहुत ज़्यादा करीब हो जाएगा, फिर उसको 23 में भी गिराना नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा बयानात की हद तक तो अदम एतमाद की गीदड़ बकियाँ देते रहें, लेकिन इस पर अमल ना करना पीपल्स पार्टी मरवा देगी। लगता है पीपल्स पार्टी पीडीएम पर एतमाद नहीं कर रही, पीडीएम खुद आपस में मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून नहीं कर रही, जबकि मरियम नवाज किसी पर भी एतमाद नहीं कर रही। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज शाहिद हक्कान अब्बासी और ख्वाजा आसफ के बयानात में थोड़ा सा खौफ सा नजर आया और आज फिर हस्बे मामूल ये पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों के खिलाफ तल्ख जुमले इस्तेमाल करते हुए नजर आए और ऐसा लग रहा था कि इनकी गुफ्तगू में खौफ तारी है। लगता है जो इन्होंने एक टोपी ड्रामा किया था कि हम अदम एतमाद लाएंगे, हुकूमत जा रही है, उसमें इन्हें ये यकीन हो चुका है कि ये हुकूमत, इमरान खान हुकूमत इनसे गिरने वाला नहीं और वो वक्त पूरा करेगा। इसी खौफ के मारे उन्होंने कोई आज जो असम्बली में गुफ्तगू की और बाहर जगह गुफ्तगू की उसकी दूसरी है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था आज शहबाज शरीफ की मुलाकात में फैसले की घड़ी आ गई है, लेकिन लगता है वो फैसले की घड़ी फिर आगे की तरफ चल पड़ी है और उसमें कामयाबी के आसार नज़र नहीं आते। सिर्फ एक फैसला किया गया कि जनवरी के आखिर में एक दोबारा कमेटी बुलाई जाएगी और कमेटी पे कमेटी और कमेटी फिर खाला शिद्दा लेके भाग जाएगी। नाज़रीन, ये अपोजिशन की कमेटियां और हुकूमत की कमेटियां जब भी बड़े फैसले पर बनती हैं इसका अंजाम ज़ीरो होता है। आज शाहिद हक्कान अब्बासी और ख्वाजा आसफ खौफजदा क्यों आए, इस पर थोड़ी सी नजर दोहराते हैं और आपको लेकर चलते हैं। यानी शाहिद हक्कान अब्बासी ने आज फिर हसास अदारों पर, अहम अदारों पर हमला किया और मुल्की हालात का जिम्मेदार उनको ठहराया जिनसे रात की तारीखी में मदद मांगते हैं, उन्हें ही सूरज की रोशनी में फिर अदम एतमाद करते हैं। ये कोलोफेल का तजाद अपोजिशन की कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट नज़र आता है। शाहिद हक्कान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक अदारे ने फैसला करना है कि मुल्क के आगे चलेगा या नहीं चलेगा, जबकि आईनी तौर पर वज़ीर आज़म मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और उनको हटाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ अदम एतमाद है। अगर ख्वाजा शाहिद हक्कान अब्बासी ये कहें कि ताकतवर हल्के इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाएँ तो ये बज़ाहिर मुमकिन नहीं लगता। उनके इस गैर आइनी मुतालबे में उनकी जल्दबाजी और मायूसी झलक रही है। शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा मुल्क की मुश्किलात का हल आइन के मुताबिक मुल्क को चलाने में है और उनका यह भी कहना था कि निज़ाम के अंदर से गैर आइनी मुदाखलत है जिसकी शख्सियत से ताल्लुक नहीं है। दूसरी नाज़रीन, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि अदारों को आइन के मुताबिक चलना चाहिए, अगर अदारे आइन के मुताबिक चलते हैं तो फिर वो अपोजिशन की मदद क्यों करे। अदारों का काम तो, फौज का काम तो सरहदों पर मुल्क की सलामती करना है, जिसके लिए पाक फौज की शहादत और कुर्बानियों की एक इतनी लंबी दास्तान है कि एक फौजी जवान जिसका शहीद हो जाता है तो उसके घर जब जाते हैं तो उसके बर्तन पूरे नहीं होते, लेकिन उसका बाप का सर फहर से बुलंद होता है। इसी तरह कोई लेफ्टिनेंट, मेजर या कर्नल जवान लाश जाती है तो उनके बीवी बच्चे अपने शहीद के देखकर पाकिस्तान की सलामती की दुआएं मांगते हैं। तो लिहाजा फ़ौज को मुतनादा बनाने की मेरा ख्याल है अपोजिशन की हिकमत अमली समझ नहीं आती, कभी मुलाकातें करते हैं। दूसरी तरफ ख्वाजा आसफ साहब ने नेशनल असम्बली में आज फिर ताकतवर हलकों पर इल्ज़ाम लगाने में देर नहीं लगाई और झिझकते मुलाकातें करते हुए खुद वो कहते थे कि जब मैंने इलेक्शन में हारा था तो मैंने अहम तरीन शख्सियत को टेलीफोन किया और फिर उसके बाद वो जीत भी गए, वो यकीनन वोटों से जीते होंगे। ख्वाजा आसफ ने अब असम्बली लगाते हुए अहम हलकों को कहा हुकूमत की पुष्टपनाही कर रही है, ताकतवर हलके हुकूमत की पुष्टपनाही कर रहे हैं और लोगों को फ़ोन करके इस हुकूमत को 3 साल बचा रही है। और इनका मजीद कहना था, ख्वाजा आसफ ने इस मौके पर असम्बली में मज़ीद जज्बाती होकर उन्हें अंदाज़ा नहीं कि वो कहना, उन्होंने कहा अभी भी फ़ोन किए जा रहे हैं, बड़े भाई को बुलाने का
सिलसिला 3 साल से जारी है। लड़ाई में बड़े भाई को बनाना पड़े तो घर चले जाना चाहिए। ख्वाजा आसफ ने खुद इलेक्शन वाले दिन आर्मी चीफ को कहा था, उन्होंने कहा था कि बड़े भाई को कब तक बड़ा भाई इनको बचाता रहेगा, जब इन्हें मार पड़ती है और बड़े भाई को बुलाते हैं और बड़ा भाई इनको बचाता है। उनका इशारा कालबर कहा जा रहा है कि ताकतवर फौज एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था, जबकि ये कहा जा रहा है कि खुद उनके अपोजिशन लीडर और ख्वाजा आसफ की मुलाकात ताकतवर हलकों से है। क्या ज़ियाउल हक की कब्र पर उसके मिशन को मुकम्मल करने का एक डिक्टेटर था, उसका बदतरीन डिक्टेटर था ज़ियाउल हक, उसके मिशन की कसम तो नवाज शरीफ साहब ने खाई थी। मुशर्रफ साहब के साथ डील करके तो नवाज शरीफ साहब गए थे और वापस आए थे। ऐसे में इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाने से पहले अपोजिशन कम से कम बेशतर अपने गिरेबान में ज़रूर झांके कि वो सियासत में इन किस तरह हुए थे। दूसरी तरफ नाज़रीन, बड़ी तकलीफदेह बात है, इस मुल्क के निज़ाम पर, कानून पर दुख होता है जब ताकतवर तरीन शख्सियात गरीब आदमी के खून से हाथ रंग कर उनकी तजलील करके कानून की गिरफ्त के आने की बजाय कानून को मुंह चढ़ाते हैं। कराची में शाहरुख जतोई जिसने एक नौजवान को कत्ल किया था, वो शाहाना जिंदगी जेल में गुजारा था। उसके बाद पिछले 8 माह से कराची के एक एलीट क्लास के अस्पताल था, जिसमें कहा जा रहा है उसको मनपसंद चीजें अस्पताल में मिलने आती थी, इस दौरान वो घर भी चला जाता था। ये उस नौजवान के खून पर एक सवाल है कि हुकूमत क्यों इतनी कमज़ोर है। क्या शाहरुख जतोई को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने वाले और VVIP गेस्ट हाउस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला कानून की गिरफ्त में नहीं आता? याद रखें कि माजी में भी चीफ जस्टिस ने एक रेड किया था तो उसका नतीजा भी शराब शहद में बदल गई थी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में एक खातून और एक नौजवान को बरहना करके उनके साथ तस्वीरें बनाने वाली, वीडियो वायरल करने वाला उस्मान मिर्जा जुल्म की एक और बड़ी दास्तान बन गया। कहा जा रहा है कि अदालत में उस्मान मिर्जा को वो खातून मुबैना तौर पर जो बच्ची थी उसने पहचानने से इनकार कर दिया और इसमें कहा जा रहा है कि खवातीन पर, उस बच्ची पर बहुत ज़्यादा दबाव था और कुछ लोग कह रहे हैं पैसे दिए गए हैं। नाज़रीन, क्या ऐसे दरिंदे जो नौजवान किसी इंसान को नाहक कत्ल कर दें और किसी बच्ची और बच्चे कोई तस्वीरें वीडियो बना के उन्हें ब्लैकमेल करें और करोड़ों रुपए हटाए, उनके आगे कानून क्यों इतना बेबस है? क्या कानून कमज़ोर है या कानून पर इम्प्लीमेंट कराने वाले कमज़ोर हैं? जब तक ये कमज़ोरियां दूर ना की गई ताकतवर कानून के शिकंजे में नहीं आएगा। जब तक ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून ना होगा, पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए कानून साजी और इम्प्लीमेंटेशन दोनों इकट्ठा ही करना होगी, वरना तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तान। हम अपने इर्द गिर्द वालों को ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।